लोकसभा चुनाव 2024 एक्शन में निर्वाचन विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिएगा। चाहे वो एक्सपेंडिचर की थी या सीजर्स की थी या अवैध शराब की थी, पोस्टर्स की थी, बैनर्स की थी, कोई काम गलत चल रहा था, कोई काम शुरू हो गया, तो इस तरह की शिकायतें सी विजिल में 16 तरह की शिकायतें दर्ज करते हैं। जहां अगर वो सहमत नहीं भी होता है तो उसको हम दोबारा से रीओपन करते हैं। उसमें एक ही वॉलंटरी है कि वो मोबाइल नंबर देता है तो हम उसको वापस संपर्क करते हैं, उसको वापस मैसेज भेजते हैं। अगर नहीं करता है उस स्थिति में उसको शिकायत को वो दोबारा रीओपन करा सकता है। तो इस तरह की भी पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसका भी निराकरण हम लोग इस बार और अच्छी तरह से विजिल से चाहेंगे कि एमसीसी का पूरा अनुपालना के लिए इसका संपूर्ण उपयोग हो पूरे राज्य में। हम लोग लगातार पिछले 20 दिनों से इसका प्रचार प्रसार स्कूल कॉलेजेस के थ्रू और सभी माध्यमों से कर रहे हैं और हम लोगों ने जो डमी ऐप था उसको भी डाउनलोड कराया है। जहाँ तक फेजेस का सवाल है, राजस्थान इस बार फेज़ 1 और फेज़ 2 पहले, जैसे आपको कल जानकारी हो गई है कि 12 लोकसभा सीटें पहले फेज़ में हैं, जो उत्तरी राजस्थान जिसको कह सकते हैं आप, हरियाणा से लगता हुआ और उत्तर प्रदेश या पंजाब दिल्ली से लगता हुआ। और द्वितीय पहले फेज़ में जो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसका कि नोटिफिकेशन हम लोग 20 मार्च को करेंगे। और इसी तरह द्वितीय फेज़ में 26 अप्रैल को जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 28 मार्च लिखा है, 28 मार्च को होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वोटर लिस्ट जो मुख्य रूप से जिससे चुनाव होगा, अगर इन तिथियों को देखते हैं क्योंकि फेजेस में चुनाव है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट जो प्रथम राउंड की है तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, जो फेज़ 1 है हम लोग फाइनल करेंगे 27 मार्च को और दूसरे फेज़ का 4 अप्रैल को। तो वोटर लिस्ट हम लोग 27 मार्च और 4 अप्रैल को फाइनल करेंगे और 28 तारीख और 5 अप्रैल को पब्लिश करेंगे, दोनों फेजेस की अलग अलग। 10 दिन पूर्व जैसे पहले भी है, आज आखिरी तारीख है, 17 तारीख है फेज़ 1 के लिए वोट जुड़वाने के लिए। आज आओ बूथ चले प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं। पिछले 10 तारीख को भी चलाया था जो कि काफ़ी सफल रहा था। लगभग 7 लाख लोगों ने अपना वोटर सर्च किया, उसमें जाकर बूथ पर जाकर 4-4.5 लाख लोगों ने और 2 लाख लोगों ने लगभग BHA ऐप के माध्यम से भी इसको अपना वोटर अपना इलेक्टोरल रोल में वोटर हूँ या ना हूँ उसको सर्च किया। लगभग 16,000 लोगों ने अपना वोट जुड़वाया भी। तो आज भी अभियान चल रहा है, तो ये फेज़ 1 के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कुछ मामले आए थे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए ये आओ बूथ चले अभियान 10 तारीख को था, आज 17 तारीख को किया जा रहा है, जिससे कि वोटर लिस्ट में सभी को जानकारी हो सके कि मेरा नाम है या कहाँ नहीं है तो मैं जुड़वा सकता हूँ। तो इसी तरह से जो अगले फेज़ का है वो नाम जुड़ सकते हैं, वो लास्ट डेट होगी उसके लिए, जैसे वो 4 अप्रैल है तो लगभग होली के आसपास, जो 25 तारीख के आसपास आप मान लें 10 दिन पूर्व, तो वो जितने भी नाम आएंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो निस्तारित करके उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे हम लोग नॉमिनेशन के लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के अगले दिन। तो ये वोटर लिस्ट का हो गया। वोटर स्लिप और वोटर गाइड हम लोग जिस तरह से पिछली बार बांटी गई थी, हर परिवार में एक वोटर गाइड जाती है जो सब जानकारी है किस तरह से नाम सर्च कर सकते हैं या आपका नाम किस तरह से बूथ में क्या सुविधाएं हैं, तो वोटर गाइड देते हैं। वोटर स्लिप सभी को वितरण होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग वोटर स्लिप जैसे ही वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है उसके बाद हम लोग छपवा कर उसको वितरण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बीच में समय है हमारे पास। तो वोटर लिस्ट बनते ही उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे 19 अप्रैल को चुनाव है तो कोशिश करते हैं 5-6 दिन पूर्व हो जाए। होम वोटिंग एक और जैसे नवाचार पिछली बार था, अब पूरे भारत में पूरे लोकसभा में चुनाव में होम वोटिंग का होगा, लेकिन एक चेंज हुआ है जो वो 85 प्लस का है, 85 हो गया है। पहले 80 था सीनियर सिटीज़न का, अब 85 है।
और साथ में पीडब्ल्यूडी का वही है। और इस बार भी लगभग हम लोगों ने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। हमारे BLOs 16 तारीख से लेकर लगभग वही जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तब तक फॉर्म भर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं होम वोटिंग के लिए। और उसके पश्चात हम लोग जब चुनाव की तारीख से पहले 5 तारीख से 13 तारीख तक अप्रैल में पहले राउंड के लिए, पहले फेज़ के लिए, फिर उसके बाद दूसरे फेज़ के लिए, जैसे होम वोटिंग पिछली बार की थी, 2 मौके मिलेंगे होम वोटिंग में। अगर एक बार नहीं मिलते हैं घर पर किसी कारण से, बीमारी की वजह से या कहीं अन्य जगह गए, तो दोबारा एक और मौका देते हैं। तो इस तरह से ये होम वोटिंग लगभग उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह, पिछली बार 63,000 लोगों ने इस्तेमाल किया था, इस बार और हम प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार पहली बार प्रयास किया गया था, कई लोगों को हो सकता है जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से हमने प्रयास किया था कि होम वोटिंग को सराहा गया था और आप लोगों ने भी इसको प्रचारित किया था। पोस्टल बैलेट एक अच्छी चीज़ थी जो पिछली बार आपके लिए भी की गई थी। पिछली बार आपकी डिमांड भी आई थी कि एसेंशियल सर्विसेज में हमें रखा जाए, वो इस बार भी हम नोटिफाई करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि चुनाव वाले दिन आपको मतलब ड्यूटी पे रहते हैं आप, तो पहले ही आप वोट डाल सकें। तो ऐसी सुविधा पिछली बार पहली बार किया था, अब उसको हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। पोस्टल बैलेट में जहाँ तक कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट है, पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा, हमने अंतर जिला भी बहुत अच्छा किया। पूरे उसको भारत निर्वाचन आयोग ने भी उसको सराहा कि ये जो अंतर जिला वोटिंग थी उसको किस तरह से 1.25 लाख लोगों को, पुलिस पर्सनल को भी, और हमारे जो वोटर, जो पोलिंग पार्टी के लोग थे, उनको भी हमने वोट डालने का मौका दिया। लगभग 4.5 लाख लोगों ने वोट डाला था, तो वो इस बार भी वो करेंगे। MCMC जो हमारी एक कमेटी होती है, जो अभी पेड न्यूज़ की बात चल रही थी, कुछ फेक न्यूज़ की बात चल रही, सोशल मीडिया टीम भी है, एक SOP भी जारी किया हुआ है। तो प्रोटोकॉल है वो हम लोग गूगल के साथ और बाकी अन्य लोगों के साथ भी आयोग के स्तर पर, और उसको डीप फेक कहें आप, तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज ये आज नया आयाम है, सोशल मीडिया को यूज़ भी बहुत हो रहा है और मिसयूज़ भी हो जाता है, तो उसके भी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए भी SOP आयोग द्वारा जारी की गई है, कल आपने प्रेस नोट में भी देखा होगा, उसका वर्णन है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो काम किया गया था, उस तरह से ही हम लोग, कोशिश हमारा यही है कि वोटर टर्नआउट में जो बूथ पर सुविधाएं हैं, गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था, आयोग के जैसे निर्देश हैं कि पब्लिक फैसिलिटी बूथ पर प्रॉपर होनी चाहिए। और जहाँ तक पोलिंग स्टेशंस का सवाल है, पोलिंग स्टेशन हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हम कहते हैं उनको, जहाँ संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग ने 1095 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बनाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन कुछ नहीं होता, उसी के 2 कमरे में आधा आधा कर देते। जैसे एक बूथ है उसमें 1400 वोटर है, तो 700 का प्रयास करके आधा आधा, इससे क्यू मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं कि लंबा समय नहीं खड़ा रहने पड़े। तो ऐसे हमने लगभग 1095 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी किए हैं। जो बूथ थे वो सेम है विधानसभा वाले, वो मैंने आपको शीट दी है। तो मेरे ख्याल से 51,756 51,756 होंगे ये नॉर्मल बूथ्स हैं। इसके अलावा ये 1095 बूथ्स होंगे। तो और कोई आपका सवाल हो, जहाँ तक 85 के जो 85 एंड अबव वोटर्स हैं हमारे, लगभग इसमें आपने 80+ लिखा है, कितने हैं? 5.74 लाख 85+ हैं। और सेंटिनेरियन वोटर्स भी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पिछली बार की तरह राजस्थान में 16.03 हैं, जबकि ये साल का शुरुआत है, साल की शुरुआत है। नहीं तो जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं, क्वार्टरली वोट बढ़ते हैं। 16.03 लाख बिल्कुल नए वोटर्स हैं, 18-19 वाले जो संख्या हम लोग जिसको
प्रथम बार वोटिंग मानते हैं, और 52% वोटर हैं 39 तक। 18 से 39 की एज में 52% वोटर्स हैं। तो ये हमारा वोटर का प्रोफाइल है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी भी 5,74,000 के करीब है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लगभग 77% पीडब्ल्यूडी वोटिंग हुई थी, जो सर्वाधिक है। इसकी हम लोगों ने मॉनिटरिंग की, और हमारे जो दिव्यांगजनों का जो सहभागिता रही, इसी तरह से 80 एंड 80+ वाले जो लोग थे, उनकी सहभागिता भी 70% रही, और युवाओं की 18-19 की थी 76%। तो कुल मिलाकर लगभग हम लोग 75 पॉइंट, तो कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन प्रतिशत कम रहता है, 67% के आसपास था। प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से सबके के ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक हम पहुँचे, और उनको असुविधा ना हो बूथ की जानकारी लेने में, बूथ में पहुँचने में। तो ऐसा हमारा जो पोलिंग स्टेशन पे सुविधाएं देने का प्रावधान किया हुआ है। सर, एसेंशियल सर्विसेज में जो आपने पत्रकारों की बात कही, पत्रकारों को पिछली बार भी ऐड किया गया था एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो वोट देने का अधिकार था। सर, थोड़ा सा उसको आप अगर ढंग से समझा दें कि किस तरीके से वोट डालना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है उसको लेके थोड़ा सा। अच्छा, कन्फ्यूजन है, हाँ, तो मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ उसको। इसी तरह जो हमारे वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, वो लगभग प्रत्येक विधानसभा में हमने 8 के करीब रखे, तो 1600 वीमेन मैनेज होंगे। युवाओं द्वारा जो बूथ मैनेज हैं, और पीडब्ल्यूडी द्वारा युवाओं द्वारा भी 8 बूथ रखे, तो इस तरह से 1600 युवा मैनेज्ड बूथ होंगे, उनको भी मोटिवेट करने के लिए। इसी तरह हमारे दिव्यांगजन अगर अनुमति देंगे, तो उनका भी हम लोग ने एक बूथ प्रत्येक विधानसभा में पिछली बार की तरह वो भी मैनेज करेंगे। जहाँ तक अभी साथी ने प्रश्न पूछा कि एसेंशियल सर्विसेज, ये आपने जोड़ तो दिया है, तो ये हमें एक्सप्लेन कर दें। तो एसेंशियल सर्विसेज भी जो वो सुविधाएं हैं जो कि चुनाव वाले दिन ड्यूटी पे रहते हैं लोग, अब चाहे वो मोबाइल मतलब BSNL का कोई हो सकता है, या बिजली कर्मचारी है, पानी के कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी रहना जरूरी है, जिनके बिना एसेंशियल सर्विसेज हिट होंगी। जैसे आप लोगों को भी माना है कि आप लोग की भी ड्यूटी वैसी है 24/7, तो चुनाव में ड्यूटी पर रहेगा, तो एसेंशियल सर्विसेज उसको मान के नोटिफाई किया जाएगा। तो उसका जो पिछली बार की तरह ही रहेगा, या कुछ चेंज हुआ है? हाँ, वही है। नहीं, वही अपने जाके करेगा इसमें। बट अभी ये PB जो दूसरे पोस्टल बैलेट है कर्मचारियों वाले, उससे थोड़ा सा भिन्न है ये, इसीलिए आप पूछ रहे हैं शायद। तो जो प्रोटोकॉल है कमीशन ने रखा है कि वो अपने फॉर्म भर के हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा प्रत्येक विधानसभा में। वो अपनी विधानसभा में जाके, जैसे छुट्टी मिलती है आपको, ऑफ मिलता है, तो आप अपना जाते हैं तो वहाँ वोट डाल सकेंगे। लेकिन ये है कि आपको प्रायर सुविधा रहेगी, आप कभी भी जाकर, स्पेस रहेगी बहुत 10 दिन। जैसे आपको कभी ऑफ है, आपने वेंसडे जाना है, संडे जाना है, तो आप अपने हिसाब से जाकर वोट डाल सकते हैं। आपको क्योंकि पता है कि आपकी ड्यूटी पे रहना है चुनाव वाले दिन, कि 19 अप्रैल को छुट्टी नहीं मिलेगी और 26 को नहीं मिलेगी, जिसका ज़्यादा एरिया है, तो उसके लिए ये एसेंशियल सर्विसेज का अभी ये प्रावधान कमीशन ने किया है, तो उसमें आप लोगों की डिमांड पे जोड़ा है आपको। फैसिलिटेशन सेंटर बिल्कुल बढ़ा देंगे, ये हमने बढ़ाए भी थे, जैसे आवश्यकता अनुसार पुलिस के भी बढ़ाए थे। याद होगा आपको, पुलिस का क्या होता था कि उनको ड्यूटी पे रहना पड़ता है दिन भर, ये जो स्टार कैंपेनर, बहुत सारे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, तो वो उनके लिए हमने शाम को किया।